कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ बेस। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मतलब अगर मैं कहूँ तो ये बहुत हमेशा से ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है हर स्टूडेंट के लिए। बट इसमें अगर आप बहुत बेसिक से एसिड बेस थ्योरी अगर आप स्टडी कर लेंगे ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड क्या होता है। ध्यान देने की बात ये है ना कि जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, आपको उसका एप्लीकेशन है, मतलब आपको उसको कंसिडर करना है। जैसे कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस में आप लोगों को पहले एक बेस लेना और उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना होता है। अब हम लोगों ने जो अरेनियस थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है, वी नो अरेनियस थ्योरी, वी नो लाउरी ब्रॉन्स्टर थ्योरी, वी नो लिवाइस थ्योरी। तो ये जो थ्योरीज हम लोगों ने स्टडी की हुई हैं, इन थ्योरीज के हिसाब से जो एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम लोगों को एक्चुअली वो स्टडी करना है यहाँ पर। देखो कैसे होते हैं। अब सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं अमोनिया ले लूँ, तो पहले मैं प्रूफ करूंगी कि अमोनिया बेस कैसे है, एंड देन आई विल गिव यू द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया को अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। अब 2p3 ये 3 जो है ये इसकी वैलेंसी होती है। 1s इलेक्ट्रॉन, जो 1s के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के काफी क्लोज होते हैं, तो वो डोनेट नहीं हो सकते। और जो 2s2 रहता है ये एक्चुअली लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब लोन पेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव लोन पेयर होते हैं और एक इनएक्टिव लोन पेयर होता है। एक्टिव लोन पेयर्स वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा लाइक दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, लाइक सोल्जर्स, जो हमेशा जरूर प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर। और अगर बात की जाए तो इनएक्टिव लोन पेयर, तो वो प्रेजेंट तो होते हैं बट वो पार्टिसिपेट नहीं करते फॉर द रिएक्शन मीडियम्स। अब अमोनिया का जो लोन पेयर होता है वो हमेशा अवेलेबल रहता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, लेट्स से C डबल बॉन्ड O CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पर कुछ भी आप R ग्रुप अटैच कर दो, कुछ भी अटैच कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। सो दिस कार्बन, ये जो वाला कार्बन रहता है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर रहता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मतलब कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता ही है। कार्बोनिल कार्बन जो है वो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक ही बिहेव करता है। सो दिस नाइट्रोजन लोन पेयर कैन अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये क्या एक्ट कर रहा है, ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है। बेस का भी मतलब बहुत अच्छा, और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर तुम किसी को डोनेट कर रहे हो, यू आर गिविंग अ गुड वर्क, यू आर डूइंग अ गुड वर्क। तो जिसकी वजह से अमोनिया जो होता है वो एक बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली डोनेट हो सकता है। अब ये तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और नॉन न्यूक्लियोफाइल के केस में एक्सप्लेन किया। अब हम बनाते हैं इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए ना एक सबसे इजी ट्रिक है, H+ आयन ऐड कर दो उसमें, और उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें प्लस चार्ज तो ऑलरेडी होगा ही, तो बन गया वो एसिड। देखो अमोनिया की बात करते हैं, ये रहा NH3, ये रहा इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रहा H+ आयन। अब H+ आयन आपको किसी एसिड से भी मिल सकता है, जिसका जो साइड में ग्रुप अटैच होगा वो लीव कर जाएगा किसी के साथ। सो उस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को H+ से मतलब है। देखो तो H+ मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इसको प्रोटॉन भी कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बताती हूँ कैसे। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या बनेगा 1s1, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, नहीं तो इसका मास 2 होना चाहिए था ना, लेकिन हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब तुम इसका एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहे हो ना, लाइक व्हेन हाइड्रोजन इज लूजिंग इट्स वन एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या बचता है, एक प्रोटॉन बचता है, जिसकी वजह से H+ का मतलब हम कहते हैं प्रोटॉन, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं प्रोटॉन के अलावा ना। H+ ऐड करवाना है यहाँ पर, तो H+ ऐड होने की वजह से क्या होगा, देखो H+ जब ऐड होगा तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स गेनिंग फ्रॉम समबडी। इट्स अ वेरी गुड, लाइक थोड़ा अगर आप केमिस्ट्री के पेपर जब लिखने जाएंगे ना, तो कोशिश करो कि अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपका लंबे लंबे लाइंस बच जाए एक्चुअली। सो जब ये H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा NH4+, और ये क्या हुआ, ये हुआ एसिड। लेकिन अगर यहाँ पर ये बेस था तो बेस का हमेशा होता है कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इससे ये बना है आपका एसिड, मतलब आपका बेस से एसिड बना है, तो वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। उसके अलावा और कौन से एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखते हैं। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड मूव होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मूव होता है वो होता है HCO3- के फॉर्म में, ऐसे मूव होता है वो। और अगर इसने कोई भी H+ एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये इसको क्या करेगा,
एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अटैक करेगा उसके ऊपर और क्या बनाएगा, H2CO3। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा बेस, क्योंकि इसने अटैक किया है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर माइनस चार्ज था, और ये हुआ उसका कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट के लिए मैं यूज कर रही हूँ CuNJ। अदर देन दैट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास H2SO4 का है। तो HSO4 माइनस एग्जिस्ट करता है, अगर ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H2SO4। और H2SO4 किसे नहीं पता, मतलब अगर किसी को नहीं पता तो इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग, बट H2SO4 पता ही होना चाहिए। H2SO4 क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस। लेकिन बेस से अगर एसिड बना तो ये हमेशा कॉन्जुगेट ही होगा। प्रोडक्ट में हमेशा कॉन्जुगेट्स होते हैं, रिएक्टेंट में हमेशा ओरिजिनल फॉर्म्स होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। तो आपको लास्ट वाले पे ध्यान देना है, ये जो है इससे आपको रिएक्शन स्टार्ट करनी होती है, ठीक है।